ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का दिन आज शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। आज है 18 फरवरी 2026। आप सब जानते होंगे इस महीने अर्थात फागुन महीने में हम शिव महापुराण कथा पढ़ रहे हैं। अपने ज्ञान में वृद्धि और शिव कृपा के लिए बहुत यह लाभदायक माना जाता है। ऐसे में आज हम सुनेंगे गणेश जी महाराज की श्रेष्ठ कथा और साथ ही साथ हम सुनेंगे सीता माता के नित्य की कथा जो हम रोज सुन रहे हैं, और साथ ही शिव महापुराण के श्रेष्ठ अध्याय और उनमें कुछ श्रेष्ठ ही जानकारी आपको मिलेगी। तो आप सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आज का शुभ और अशुभ समय, आज का पंचांग जान लेते हैं। आप फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, आप सब जानते होंगे। प्रतिपदा तिथि रहेगी शाम को 4:57। उसके उपरांत द्वितीय तिथि लग जाएगी। आज सद्भिषा नक्षत्र 9:16। उसके उपरांत पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, शिव योग और सिद्धि योग का आज निर्माण हो रहा है, जो कि अपने आप में श्रेष्ठ है। राहु काल का त्याग कर पूरा दिन शुभ है। राहु काल का अशुभ समय दोपहर में 12:40 से 2:05 के आसपास रहने वाला है। प्रिय श्रोताजनों, जैसा कि आप जानते होंगे आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा क्योंकि आज बुधवार का दिन है, परंतु इसके साथ साथ आप किसी नए श्रेष्ठ और शुभ काम की शुरुआत करना ही चाहते हैं तो लाभ के चौघड़िए को चुनिएगा। लाभ का चौघड़िया सुबह 7:01 से 8:26 के आसपास है। शुभ के चौघड़िए में कार्य लाभ ही देता है। अमृत का चौघड़िया भी श्रेष्ठ है। अमृत काल में भी किसी नए कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं। अमृत काल का आज का जो समय रहने वाला है वह 8:26 से 9:50 के आसपास है। इसी समय में आज का पंचांग आपको सुनाती हूँ जो कि आपके लिए काम का रहता है। तो आपसे अनुरोध बस इतना सा है कि आप चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आज बुधवार है, गणपति गजानन सिद्धि विनायक गणेश जी की कथा और बुधवार व्रत कथा सुन लेते हैं। आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक बहन भाई रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखते ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी, जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाकर अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान गणेश जी के सामने हाथ जोड़े और कहा, प्रार्थना की कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल के कांटियों के झाड़े जो है उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठी ही थी कि भाभी ने पूछा, आपके पैर में क्या हुआ नंदबाई सा? तब वह सुनकर बोली भाभी को जवाब देते हुए कि रास्ते में जो जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे हैं ना, वो पैर में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ जाए तब भाभी ने तब भाभी ने कहा अपने पति से कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन ना जब भी आती है उनके पैर में खूब कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान खूब गुस्सा हो गए और उसके प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। जब भाई को ले जा ही रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहती हैं, थोड़ी देर रुक जाओ ना। उनकी बहन का नियम है कि वह अपने भाई का मुख देखे बिना खाना नहीं खाती, यह उसका नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, कल क्या करेगी? रोज दिन की तरह ही बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली ही थी। तक जंगल में उन्होंने देखा कि रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा सिद्धि विनायक गणेश जी भी अपने स्थान से हटे हुए हैं। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान गणेश जी, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा जो अमर पीहर है वह सबको देना। और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर वह आगे निकल गई। भगवान तब जो है भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनेंगे तो हमें कौन सुनेगा और हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक जी ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा कर देना और वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो कोई भी नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। फिर वह खेजड़ी की पत्ती लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहाँ कई लोग इकट्ठा हैं, भाभी खूब रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब उसका भाई उठकर बैठ गया और बोला कि खूब गहरी नींद आई। तब वह बोली, यह नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात बता दी।
तो मान्यता है कि सिद्धि विनायक गणेश जी की इस कथा को जो भी बुधवार कथा के रूप में सुनता है या बुधवार के दिन अपनी मन इच्छा कहते हुए सिद्धि विनायक गणेश जी का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनता है, गणेश जी महाराज उसे पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, धन संपदा इत्यादि की जो परेशानी है उससे मुक्त करते हैं और सदा सर्वदा अमर पीहर और अमर ससुराल देते हैं। हे गणेश जी महाराज, जो भी इस कथा को आज बुधवार के दिन सुन रहे हैं उनके जीवन में अपनी छत्र छाया बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, गौरी नंदन की जय, हर हर महादेव। आइए प्रिय श्रोताजनों, सीता माता के नित्यनेम की भी कथा सुन लेते हैं जो कि अन्न धन्य के भंडार भरने वाली है। फिर हम शिव महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं। इस कथा के अनुसार सीता माता इस कथा को कहती थी और श्री रामचंद्र जी इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुएं के पाल के पास बैठ जाना और जो औरतें वहां पानी भरने आएंगी ना उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल के पास जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आती है, उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन मेरे 12 वर्ष का नित्यनेम तो सुन लो। वह स्त्री बोली कि तुम अपना नित्यनेम तो मैं सुना आपका सुन तो लूंगी, पर मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास भी मुझसे खूब लड़ेगी। उसने कहानी सुनी और वह आधी अधूरी ही कहानी छोड़कर चली गई। उसकी रेशम जड़ी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा, पूछा किसका दोस्त सर लेकर आई है। बहू ने कहा, कुएं के पास एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिस कारण ही मुझे यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास बैठ गई। सास को वहां सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन ले। सास बोली, एक बार छोड़ो, मैं तो तुम्हारी कहानी 4-4 बार सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी बन गई, मिट्टी का घड़ा सोने का बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तो दोष लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आ गई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वो सीता माता थी, वो पुराने को नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली, तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुन लो। सास ने कहानी सुनाना शुरू किया। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा कर कर सीता माता के नाम का दीपक लगाकर नित्यनेम की यह कहानी सुनती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की औरत आई और बोली कि जरा सी बहन आग दे दे। वह बोली कि आज तो अभी हमने जलाई नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा, हम सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्यनेम की कथा सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से क्या मिलता है। वह बोली, कहानी कहने से अन्न धन्य के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली, ठीक है तुम्हें भी यह कहानी कह देंगे, तुम जो है सुनना। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस तरह से पूरी कथा उन्होंने पढ़ दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी है। अब पड़ोसन भी नित्यनेम से सीता माता की कहानी कहने सुनने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी घर के भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे जीवन में भी खूब खुशियों के भंडार भरना, पुत्र विवाह नौकरी रोग कर्ज दुख दारिद्रता से मुक्त करना और सदा सर्वदा खुशियां परिवार में भरना। बोलिए हर हर महादेव, जय श्री राम। कहानी सुनने वाले और कहानी
कहने वालों के भी जीवन में खूब कल्याण करना। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह श्रेष्ठ कथा मैंने बताई। अब हम सभी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। आज के अध्याय में रुद्र संहिता प्रथम जो है खंड हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में नारद ब्रह्मा संवाद का अवतारण करते हुए सूत जी उन्हें नारद मोह का प्रसंग सुनाया। काम विजय के गर्भ से युक्त हुए नारद जी का शिव ब्रह्मा और विष्णु पास जाकर अपने तप के प्रभाव को बताने का आज वर्णन मिलता है। आरंभ करते हैं। जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं, गौरी गिरजा कुमारी उमा के पति हैं, तत्व ज्ञान है जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उसमें अत्यंत दूर है तथा जिनका स्वरूप अच्युत है, उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि और आकाश की भांति इस तरह भीतर और संपूर्ण बाहर व्याप्त है। जैसे लोहा चुंबक से आकृष्टक होकर उनके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सब और उनके आसपास ही भ्रमण करते हैं। उन्होंने अपने से ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप में विराजते हैं तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है। उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिव, जगत माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नेमिसारण में निवास करने वाले सौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भाव भक्ति के साथ सूत जी से बोला। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, विद्येश्वर संहिता को जो साध्य और साधन खंड वाली शुभ और उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया। उसका आदि भाग बहुत ही स्मरणीय है और वह शिव भक्तों पर भगवान शिव के वात्सल्य और स्नेह को प्रकट करने वाली विद्वान। अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्र का भी पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। हम आपसे पूछते हैं, निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं? हम सब लोग विचार करके भी शिव तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, फिर सृष्टि के मध्यकाल में वह भगवान किस तरह से क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार व्यतीत करते हैं, और सृष्टि कल्प का अंत होने पर वह महेश्वर देव किस रूप में स्थित है। लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्त तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ये तीनों देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्राकट्य की कथा तथा उनके चरित्रों का वर्णन कीजिए। प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और विवाह की भी कथा कहिए, विशेषतः उनके गार्हस्थ धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। निष्पाप सूत जी, हमारे प्रश्न के उत्तर में आपको यह सब तथा दूसरी बातें भी अवश्य करनी चाहिए। सूत जी ने कहा, मनीश्वरों, आप लोगों की बड़ी उत्तम प्रश्न की आदत है। भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की जो आंतरिक निष्ठा हुई है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का गुणानुवाद सात्विक, राजस और तामक तीनों ही प्रकृति के मनुष्यों के लिए सदा आनंद प्रदान करने वाला है। पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष उस गुणानुवादी को सुनने से उब सकता है, जिसके मन में कोई तृष्णा नहीं है। ऐसे महान पुरुष भगवान शिव उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह गुणावली संसार रूपी रोग की दवा है। मन और कानों को प्रिय लगने वाली और संपूर्ण मनोरथ को देने वाली ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार तथा यथाबुद्धि यत्न पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप आदर पूर्वक सुनो। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार देवर्षि नारद ने शिव रूपी भगवान
विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन मुनि शिरोमणि को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विप्रवर नारद जी ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र है, विनीत चित्त हो तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत में कोई गुफा थी जो बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई दे रही थी। उसके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहां एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करके उस आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहां तपस्या करते रहे। अतः उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। वह दृढ़ता पूर्वक आसन बांधकर मौन हो गए, प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। ब्राह्मणों, उन्होंने यह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्मा का साक्षात करने वाला अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, उस समय यह समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। वह मानसिक संताप से व्याकुल थे। ये नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा विचार इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवराज ने अपने मन में कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव आ गए। महेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। यह आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को साथ में लेकर बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। बसंत ने भी मस्त होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया। मुनिवरों, कामदेव और बसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि ने चित्त में विकार नहीं उत्पन्न होने दिया। महादेव के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर हो गया। सौनक आदि महर्षि ऐसा होने के कारण थे। उसे आदर पूर्वक सुनो। महादेव की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु वीना भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहां उन्होंने मुनि की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। उनके याचना करने पर वे बोले, देवताओं कुछ समय बीत जाने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु वहां उनका कोई उपाय नहीं चलेगा। अमरगण वहां खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहां तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चलेगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर की इस उक्ति के अनुसार उस समय वहां नारद जी के प्रति कामदेव का निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वह शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट आए। वहां कामदेव ने अपना सारा वृतांत और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। इसके पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी की खूब प्रसन्नता की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस वृतांत का स्मरण न कर सके। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जान पाना कठिन है। जिसमें भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, उस भक्त को छोड़कर सारा जगत उसकी मोह माया से ग्रसित है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण करना समझा, तब वह मुनि इससे विरक्त हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई ऐसा मानकर उन मनुष्यर के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। वह यह भी नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने पर भगवान शंकर का प्रभाव ही कारण है। उस माया से अत्यंत मोहित हो मुनि शिरोमणि नारद अपना काम विजय संबंधी वृतांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। वहां समय के विजय के मद से उत्मुक्त हो रहे थे। वहां रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय समझी उसे सारा वृतांत कह सुनाया। और वह सब नारद भक्त वत्सल भगवान शंकर ने नारद जी से अपनी शिव की माया से मोहित होने के कारण काम विजय के यथार्थ कारण को नहीं जानते थे और अपने विवेक को ही खो बैठे थे।
कहा। रुद्र बोले, तात नारद तुम मेरे विद्वान हो, धन्यवाद के प्राप्त हो, पात्र हो, परंतु मेरी यह बात ध्यान से सुनो। अब से फिर कभी नहीं ऐसी बात कहना, विशेषतः भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि मत करना। तुमने मुझसे अपना जो वृतांत बताया उसे पूछकर भी दूसरों के सामने न कहना। यह सिद्धि संबंधी वृतांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं होने देना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ और इसे न कहने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए ही मेरे अत्यंत अनुगामी भी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। अपने वृतांत को गुप्त रखने के लिए उन्हें समझाया बुझाया, परंतु वे तो शिव की माया से मोहित थे, इसलिए उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने हित के लिए नहीं माना। इसके उपरांत मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणाबिंद को वंदन करते हुए और सारा कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब करने से मना किया, परंतु नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतः उनके चित्त में मद का अंकुर जमा था, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसलिए नारद जी अपना सारा वृतांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक में गए। नारद मुनि को आते देख भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़े। उन्होंने मुनि को हृदय में लगा लिया। मुनि के आगमन का क्या हेतु है, इसका उन्हें पहले ही पता था। नारद जी को अपने आसन पर बैठाकर भगवान शिव के चरणाबिंद का चिंतन करके श्रीहरि ने उनसे पूछा। भगवान विष्णु बोले, तात, कहाँ से आते हो? यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है? मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हारे शुभ आगमन से मैं पवित्र हो गया हूँ। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्भ से भरे हुए नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृतांत बड़े अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का यह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु ने उनकी काम विजय की यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। तत्पश्चात भगवान विष्णु बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तपस्या के तो भंडार हो तुम्हारा हृदय भी बहुत उदार है। मुनि, जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य होते हैं, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम, मोह और विकार आदि शीघ्र उत्पन्न होते हैं। तुम तो नैकिष्ट ब्रह्मचारी हो और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त हो, फिर तुमने काम विकार कैसे आ सकता है? तुम तो जन्म से ही निर्विकार और शुद्ध बुद्धि वाले हो। हे श्रीहरि की कृपा हुई। ऐसी बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम कर कर इस प्रकार से बोले। नारद जी ने कहा, स्वामिन, मुझ पर अपनी कृपा करो। तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता था? ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छा अनुसार विचार करने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। प्रिय श्रोता जरो, रुद्र संहिता का पहला और दूसरा अध्याय आज मैंने पढ़ा, आपने सुना, आपका धन्यवाद और आभार। कल आगे का हम वर्णन सुनेंगे। आज अभी के लिए इतना ही। मैं भी इतना ही बोल पाती हूँ, इतना ही पढ़ समझ पाती हूँ। कोई भूल हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।